एक छोटे से गांव में राज और रिया नाम के दो बाल मित्र रहते थे। दोनों को पढ़ना और नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। उनकी दोस्ती में एक अनोखी बात यह थी कि जहां राज एक विज्ञान प्रेमी था, वहीं रिया को कहानियां गढ़ने का बड़ा शौक था। एक दिन उन्होंने मिलकर गांव में एक लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया। उनके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, पर उनके इरादे पक्के थे। उन्होंने एक पुराने कम्युनिटी हॉल को साफ किया और अपने पास की सारी किताबें वहां लाकर रख दी। पहले दिन उन्होंने गांव के बच्चों को आमंत्रित किया और उन्हें पढ़ने के फायदे बताए। उन्होंने कहा, यदि हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे उनका यह प्रयास रंग लाने लगा। बच्चे न केवल किताबें पढ़ने लगे, बल्कि वे वहां आकर अपने विचार भी साझा करने लगे। लाइब्रेरी एक ऐसा केंद्र बन गया जहां बच्चे एक दूसरे से सीख सकते थे। राज ने विज्ञान की मजेदार नई गतिविधियां शुरू की, जैसे कि कागज के हवाई जहाज बनाना और उन्हें उड़ाना और छोटे छोटे प्रयोग करना। वहीं रिया ने बच्चों को कहानियां लिखने और उनकी कल्पनाओं को व्यक्त करने की प्रेरणा दी। लेकिन उनकी इस लाइब्रेरी का सबसे बड़ा आकर्षण था साप्ताहिक कहानी सत्र। हर शनिवार को राज और रिया मिलकर एक नई कहानी गढ़ते और बच्चों को सुनाते। कभी वे उन्हें जादुई दुनिया की सैर कराते, तो कभी विज्ञान के दिलचस्प पहलुओं से रूबरू कराते। उनकी कहानियों का असर इतना अधिक हुआ कि बच्चों ने अपने विचारों को अपने परिवारों के संग साझा करना शुरू कर दिया। उनके मन में पढ़ाई के अलावा जीवन मूल्य भी प्रस्फुटित होने लगे। यहाँ तक कि गांव के बड़े लोग भी लाइब्रेरी में आने लगे, ताकि वे अपने बच्चों की कहानियों और विचारों को सुन सकें। इस तरह यह लाइब्रेरी केवल एक पढ़ाई का केंद्र नहीं रहा, बल्कि यह एक ऐसा स्थल बन गया जहां प्यार, समझ और ज्ञान का वृक्ष फल फूल रहा था। राज और रिया ने इस सफर से समझा कि जीवन में समझ और ज्ञान का यदि मजा लिया जाए तो यह दूसरों तक भी पहुंचता है। उनका विश्वास था कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए, न ही उसे अकेला महसूस करना चाहिए। वास्तव में उन्होंने एक परिवर्तन की शुरुआत की थी और इसी प्रकार उनकी दोस्ती ज्ञान की रोशनी और प्रेरणा की मिसाल बन गई।